हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल पे फिर से स्वागत है और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी इस बार भी हम पैसा मेकर में डिस्कस करेंगे। ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, केवल हम जानकारी देना चाहते हैं ऑन अ वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी विद अ यूनिक बिजनेस मॉडल। तो हर एक फैमिली का यही सपना रहता है कि उनका खुद का घर होना चाहिए, जहाँ पर उनकी खुद की ओनरशिप है। अगर आप देखेंगे तो जो भी फैमिलीज़ रहते हैं या कोई भी इंडिविजुअल रहता है, उनकी हमेशा ये कोशिश रहती है कि जैसे-तैसे करके उनका खुद का घर उनके नाम पे क्यों ना हो जाए। तो ये जो कंपनी है, इट इज़ प्रोवाइडिंग फाइनेंस फॉर बाइंग अ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी और उनका जो फोकस एरिया है, दैट फोकस एरिया इज़ लो एंड मिडल इनकम ग्रुप। क्योंकि अगर आपके पास बहुत पैसा है और आप हाई इनकम ब्रैकेट में है, तो कई सारे बैंक्स एंड एनबीएफसी आर इनफैक्ट चेसिंग यू कि आप लोन लेके प्रॉपर्टी खरीदिए। लेकिन अगर आप लोअर या मिडिल इनकम ग्रुप के हो, तो आपके पास इतने सारे ऑप्शंस नहीं है टू बोरो एंड देन टू बाय योर ओन हाउस। तो ये जो कंपनी है, उसने ये जो नीश अपॉर्चुनिटी है, उस पर फोकस किया है एंड दे हैव बिल्ड अ सुपर बिजनेस मॉडल ऑन लेंडिंग अगेंस्ट रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज फॉर द लोअर एंड मिडिल इनकम ग्रुप। ये जो लोअर और मिडिल इनकम ग्रुप की जो हाउसिंग नीड है, वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और इसमें स्कोप कितना है, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं कि इंडिया में केवल 12% मॉर्गेज रेट है। यानी कि केवल 12% घर खरीदे जाते हैं बेस्ड ऑन हाउसिंग लोन्स। ग्लोबल रेशियोज 30, 40, 50% और सो। यानी कि बाइंग अ हाउस बाय टेकिंग अ हाउसिंग लोन, इसकी जो ग्रोथ रेट है कंपेयर टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स काफ़ी अच्छी है। गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रोत्साहन भी दिया है। एक बहुत ही बढ़िया स्कीम है प्राइम मिनिस्टर आवास योजना पीएमएवाई, जहाँ पर सब्सिडीज दी जाती है फॉर लो एंड मिडिल इनकम हाउसिंग, ताकि जो ईएमआई है वहाँ पर काफ़ी कम होगी एंड पीपल आर एबल टू अफोर्ड टू बाय देयर ओन हाउस। अपार्ट फ्रॉम दैट हम देख रहे हैं कि इंडिया में एक काफ़ी रैपिड अर्बनाइजेशन ट्रेंड हो रही है। यानी कि लोग जो है दे आर मूविंग फ्रॉम द विलेजेस टू टाउन्स एंड सिटीज़। इसलिए हाउसिंग की जो डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ रही है और इसीलिए देयर इज़ अ गुड डिमांड फॉर हाउसिंग फाइनेंस ऑल्सो। और पिछले कुछ सालों में स्पेशली कोविड के बाद आपने देखा होगा कि जो रियल एस्टेट कंपनीज है, दे हैव लॉन्च्ड मैसिव प्रोजेक्ट्स फॉर लो एंड मिडिल इनकम हाउसिंग। इसलिए काफ़ी सारा स्टॉक भी आ गया है मार्केट में विच हैज़ टू बी सोल्ड। और हमारी ये जो ट्रेंड है फॉर न्यूक्लियर फैमिलीज, यानी कि छोटी फैमिलीज के लिए, दैट ऑल्सो बेनिफिट्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, क्योंकि उनकी वॉल्यूम बढ़ जाती है एज मोर एंड मोर पीपल ट्राई एंड बाय देयर ओन हाउसेज जस्ट फॉर देयर स्मॉल फैमिली। तो ये जो कंपनी है उसका नाम है आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और इनका ये जो फोकस है, दैट फोकस इज प्योरली ऑन लेंडिंग फॉर प्रॉपर्टी और रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस टू लो एंड मिडिल इनकम ग्रुप। आपको आश्चर्य होगा कि उसकी जो एवरेज लोन अमाउंट है वो केवल 10 लाख है। यानी कि आप अनुमान लगा सकते हो कि दे आर रियली गोइंग डीप एंड डीप इनटू द टियर 2 टियर 3 सिटीज, जहां पर प्रॉपर्टी की वैल्यू कुड बी 15 लाख 17 lakhs, इवन लेस देन दैट, एंड प्रोवाइडिंग फाइनेंस अगेंस्ट दो स्मॉल प्रॉपर्टीज। अपार्ट फ्रॉम दैट, लेंड करना तो आसान है, लेकिन रिकवरीज भी काफ़ी अच्छी है, जो हम दिखाएंगे आपको इस वीडियो में। चलिए आगे जाने से पहले, ये जो आधार हाउसिंग है उसके खास हाइलाइट्स क्या है, ये बिजनेस कैसा करती है, कहाँ कहाँ करती है, उसकी जो बेसिक जो फिगर्स है वो क्या है, उस पर थोड़ी नज़र डालते हैं। और ये जो स्लाइड है उसकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये जो स्लाइड है बिलियंस में है, लेकिन हम आपको करोड़ में कन्वर्ट करके देंगे। तो एज ऑफ मार्च 25, ये जो कंपनी है उसका टोटल एयूएम, यानी कि जितनी लोन्स दी है उसने, दैट इज अबाउट 255 बिलियन, यानी कि 25,500 करोड़ है। और जो इसकी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स रहती है, कोई भी एनबीएफसी, कोई भी बैंक में निवेश करने से पहले हमेशा आपको ये चेक करना चाहिए कि ये जो बैंक या एनबीएफसी है उसका एनपीए क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्योंकि लेंडिंग बिजनेस में, यानी कि बैंक या एनबीएफसी या फाइनेंस कंपनी हो, वहां पर लोन तो आप दे देते हैं, लेकिन अगर वो लोन आपको रीपे नहीं की जाती है तो वो लॉस आपका हो जाता है। इसलिए अगर आपको ये लॉस कम करना है या कम दिखाना है, तो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग ऑन कलेक्शंस। और इन्वेस्टर के नजरिए से ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल एसेट काफी इंपॉर्टेंट रेशियो है। और ये जो नेट एनपी है इस कंपनी की, वो केवल 0.59% है। और जो ग्रॉस एनपी है वो 1% है। मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा कि अगर ये जो कंपनी है उसने 100 रुपये किसी को, टोटल ग्रुप को लेंड किए होंगे, 100 रुपये की लोन उसकी आउटस्टैंडिंग है, तो केवल एक ही रुपया है ऐसा जहां पर उनके लोन्स की ईएमआई उनको नहीं मिली है, और लेकिन उनके ऊपर प्रोविजनिंग ऑलरेडी कर दिया है। और नेट ऑफ प्रोविजनिंग, अगर आपने 100 रुपये लेंड किए हैं, तो आपकी मैक्सिमम लॉस केवल 60 पैसे हो सकते हैं, 60 पैसे। यानी कि काफ़ी
कम रेशियो है इन टर्म्स ऑफ बैड डेट्स और बैड लोन्स। इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो आधार हाउसिंग है इज़ अ क्वालिटी प्लेयर। उनकी जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स है, उनकी जो कलेक्शन एफिशिएंसी है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये जो कंपनी है, इट इज़ प्रेजेंट इन 21 स्टेट्स एंड हैज़ गॉट ऑलमोस्ट 580 ब्रांचेस। चलिए देखते हैं उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जो हम यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आपको, काफ़ी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और ऐसी कोई खास स्टेट नहीं है जहाँ पर उनका ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। क्योंकि अगर कोई ऐसी एक स्टेट में कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है और अगर वो स्टेट में कोई इश्यू आ जाता है, लाइक इलेक्शंस, लाइक स्लो डाउन इन इकोनॉमी, और या फिर कोई इवेंट हो जाती है, तो डेफिनेटली कलेक्शन पर असर पड़ सकता है। लेकिन आधार हाउसिंग जो है उसका काफ़ी स्प्रेड आउट पोर्टफोलियो है व्हेन इट कम्स टू लेंडिंग, और कई सारे स्टेट्स में उनकी प्रेजेंस है। ऑफ कोर्स महाराष्ट्र और यूपी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, लेकिन अक्रॉस इंडिया दे आर एक्सपैंडिंग स्लोली एंड स्टेडीली। और मेरे ख्याल से ये जो उनका डी रिस्क बिजनेस मॉडल है, where they are present across India and their concentration is not there in any one state, is definitely a strength for the company. कंपनी की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो काफ़ी इंप्रेसिव है। जैसे आप देख सकते हैं, श्री ओपी भट्ट है, वो द एक्स चेयरमैन ऑफ एसबीआई, और कई सारे काफ़ी रिस्पेक्टेबल मेंबर्स है उनके बोर्ड में। यानी कि अपने को शायद कंफर्ट मिल जाता है ऑन दी कॉर्पोरेट गवर्नेंस साइड। ये जो कंपनी है, इट इज़ ओन्ड बाय ब्लैक रॉक, जो कि विश्व की जानी मानी बड़ी प्राइवेट इक्विटी कंपनी है। तो जो ओनरशिप स्ट्रक्चर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो भी काफ़ी स्ट्रांग है, एंड दैट सर्टेनली विल प्रिवेंट एनी मेजर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो। चलिए देखते हैं जो कंपनी है उसकी बेसिक फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, स्टॉक प्राइस रिटर्न्स क्या है, और जो उनकी करंट परफॉर्मेंस है वो कैसी है। तो आधार हाउसिंग है वो एक मिड कैप स्टॉक है या स्मॉल कैप कह सकते हैं। केवल 21,000 करोड़ की उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और आज की तारीख में एट अराउंड 500 रुपीज इसका जो स्टॉक प्राइस है, इट इज राउंड अबाउट इट्स नियर टर्म हाई। स्टॉक की प्राइस अर्निंग मल्टीपल केवल 23% है, जो कि काफ़ी लो है। अगर आप कंसिडर करेंगे कि ये जो कंपनी है उसकी 3 साल की अर्निंग्स ग्रोथ जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वॉज 23%। यानी कि अर्निंग ग्रोथ इज 23% एंड प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल इज 23%। ये जो फिगर है इज 1:1। तो ये जो रेशियो है जिसको हम बोलते हैं पीईजी, प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ, ये जो रेशियो है इज 1:1, इज वेरी अट्रैक्टिव फ्रॉम अ वैल्यूएशन परस्पेक्टिव। नॉर्मली हमारे मार्केट्स में जो कंपनियां ट्रेड कर रही है, गुड क्वालिटी कंपनीज, दे आर गोइंग एट 3 and 4 times द अर्निंग्स ग्रोथ। यानी कि उनकी जो पीईजी रेशियो है दैट इज 3 or 4 times, लेकिन इसकी जो पीईजी रेशियो है वो केवल एक है। मैंने काफी, मेरे हिसाब से, हमारे अनुमान से काफी सस्ता है। एक रिकमेंडेशन नहीं है, हमारा खाली जजमेंट कॉल है। कंपनी की सेल्स थी, यानी कि रेवेन्यू थी 3,100 करोड़, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 912 करोड़ है। यानी कि काफी परफॉर्मिंग कंपनी है। और जो कंपनी की सेल्स रेवेन्यू ग्रोथ थी वो करीब 21% थी। पिछले एक साल में केवल 10% का रिटर्न दिया है। शायद ये एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अर्निंग्स तो ग्रो हुए हैं 15-20%, लेकिन स्टॉक प्राइस गॉन अप ओनली 10%। यानी कि प्राइस अर्निंग मल्टीपल थोड़ा अट्रैक्टिव बन गया है। चलिए देखते हैं इस कंपनी की जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस, यानी कि मार्च क्वार्टर में इस कंपनी ने किया क्या है, कैसा उसका पूरा प्रदर्शन था। तो टोटल रेवेन्यूज वेंट अप फ्रॉम 692 करोड़ टू 833 करोड़, यानी कि 20% की ग्रोथ थी। और जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट है, विच इज बेसिकली द प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस, दैट वेंट अप बाय 21.59%। और जो नेट प्रॉफिट है वो 202 करोड़ से लेकर 245 करोड़ गया था, विच इज अ 21.29%। और जो उनकी ग्रॉस और नेट एनपीएस थी, from growth from March 24 to March 25 was pretty much stable। तो यानी कि ये कंपनी की करंट वर्किंग भी काफ़ी अच्छी थी, और जैसे मैंने कहा बोर्ड भी काफ़ी स्ट्रांग है, ओनर स्ट्रांग है, कलेक्शन एफिशिएंसी भी काफ़ी अच्छी है। तो लेट अस सी हाउ दिस कंपनी कंपेयर्स टू इट्स पीयर ग्रुप। तो अगर आप पीयर ग्रुप पर ध्यान देंगे, तो मेरे हिसाब से ये उनके पीयर ग्रुप है। आई वुड नॉट लाइक टू कंपेयर दिस कंपनी टू दी ओल्ड इकोनॉमी और दी ओल्ड एनबीएफसीज और ओल्ड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। जो न्यू जनरेशन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है उनके साथ उनकी कंपैरिजन होनी चाहिए। एंड आई वुड लाइक टू कंपेयर आधार हाउसिंग विद द लाइक्स ऑफ आवास, एप्टिस, बजाज हाउसिंग एंड होम फर्स्ट। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो आधार हाउसिंग उसकी वैल्यूएशन काफ़ी रीजनेबल है, 23.45 टाइम्स। जो सबसे बड़ी कंपनी है इस स्पेस में, बजाज हाउसिंग, उसकी पी मल्टीपल 47 टाइम्स है। तो एज कंपेयर टू 47 टाइम्स फॉर बजाज हाउसिंग, आधार की जो पी मल्टीपल है दैट इज ऑलमोस्ट हाफ। जी हाँ, लेकिन बजाज हाउसिंग जो है उसकी ग्रोथ रेट्स ऑफ 45% इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स, एंड आधार हाउसिंग की ग्रोथ रेट इज 27%। यानी कि थोड़ी स्लो ग्रोथ रेट है, लेकिन वैल्यूएशन इज ऑलमोस्ट हाफ। इसीलिए आई वुड से फ्रॉम इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव कि आधार हाउसिंग की जो रिस्क रिटर्न प्रोफाइल है वो बजाज हाउसिंग से थोड़ी बेहतर है। ये हमारा जजमेंट कॉल है, लेकिन आप खुद अपना रिसर्च कीजिए। बाकी जो दूसरी कंपनियां हैं जिसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं, दैट इज आवास फाइनेंसियर्स
एप्टस वैल्यू एंड होम फर्स्ट, ये भी सभी कंपनियां काफ़ी अच्छी है। इनका भी फोकस लो कॉस्ट, लो इनकम ग्रुप पर है। उनकी भी कलेक्शन एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है। दे आर यूजिंग अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी इन मैनेजिंग देयर अफेयर्स, और उनकी जो कलेक्शन एफिशिएंसी वो भी काफ़ी अच्छी है। इसलिए ये जो कंपनियां हैं, ये जो स्पेसिफिक सेक्टर है, उसमें हमें काफ़ी अच्छे ग्रोथ रेट्स दिख रहे हैं। इसीलिए हमने ये जो स्टॉक है आधार हाउसिंग फाइनेंस, हमने इसको सिलेक्ट किया है एज अ पैसा मेकर स्टॉक, एक रिकमेंडेशन नहीं है। रिस्क फैक्टर्स, चलिए रिस्क फैक्टर्स डिस्कस करते हैं। तो आधार या कोई भी एनबीएफसी या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, उसका सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या है? तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर ये है कि अगर आपने कोई लोन दिया है और जिसने आप आपने जिसने लोन दिया है आपका कस्टमर है, अगर वो आपको ईएमआई नहीं देता है, तो एक बड़ी रिस्क फैक्टर बन जाती है। क्योंकि आरबीआई के रूल्स के मुताबिक अगर आपको 3-4 ईएमआईज़ नहीं मिलती है, तो यू हैव टू स्टार्ट क्लासिफाइंग दैट लोन एज अ नॉन परफॉर्मिंग और अ बैड डेट, और उसकी प्रोविजनिंग करनी चालू कर देनी पड़ती है। दैट प्रोविजनिंग फॉर एनपीए डायरेक्टली अफेक्ट्स योर नेट प्रॉफिट। यानी कि अगर आपने लोन दिया और आपको ईएमआई नहीं मिल रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर बन जाता है फॉर अ एनबीएफसी और अ बैंक इंक्लूडिंग आधार हाउसिंग फाइनेंस। इसके अलावा आरबीआई की जो पॉलिसीज आती है, अगर इंटरेस्ट रेट्स बहुत जोरों से बढ़ जाता है, तो जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, यानी कि जो इंटरेस्ट आप जिस लेवल पर आप बोरो करते हैं, जिस इंटरेस्ट रेट पे आप बोरो करते हैं और जो इंटरेस्ट रेट पे आप लेंड करते हैं, इसका डिफरेंस हम बोलते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। अगर इंटरेस्ट रेट शार्पली इंक्रीज हो जाती है या मार्केट में लिक्विडिटी कंडीशंस टाइट हो जाती है, तो ये जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, विच इज द डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच यू लेंड एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच यू बोरो, तो ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़ी स्क्वीज हो सकती है, और उसके लिए जो उनकी इनकम है, नेट इंटरेस्ट इनकम है, उस पर असर हो सकता है। लेकिन आज की तारीख में वी आर इन अ सिचुएशन वेयर इंटरेस्ट रेट्स आर एक्चुअली गोइंग डाउन, और लोअर इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में हमेशा फाइनेंस कंपनीज को काफ़ी फायदा होता है, क्योंकि दे आर बेसिकली बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स, और उनकी जो बोरोइंग रेट है दैट इज लिंक टू द आरबीआईज इंटरेस्ट रेट। और जैसे जैसे आरबीआई इंटरेस्ट रेट घटाती है, ऑटोमेटिकली उनको उनकी इंटरेस्ट पेमेंट्स पर राहत मिल जाती है। लेकिन जहां पर उन्होंने लोन दिए है, द वेरियस रिटेल पीपल टू हुम दे आर गिवन द लोन, वहां पर इंटरेस्ट का रीसेट थोड़ा स्लो होता है। तो फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम द नेट इंटरेस्ट मार्जिन और द नेट इंटरेस्ट इनकम ऑल्सो फॉर फाइनेंस कंपनीज कैन गो अप, जब जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम करती है। और लिक्विडिटी पोजीशन भी काफ़ी शानदार है हमारी इकोनॉमी और बैंकिंग सेक्टर में। इसलिए आई वुड से कि ये जो हमारी बैंक्स है, एनबीएफसीज है, दे आर इन व्हाट वी कॉल इन इंग्लिश इन अ ब्लू स्काई सिनेरियो। इसीलिए हमने ये स्टॉक और ये सेक्टर चुना है। मेरी राय में इस कंपनी जो है आधार हाउसिंग फाइनेंस, इसके प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। आप ज़रूर से इसको स्टडी कीजिए। उसका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन काफ़ी डिटेल में आपको समझाएगा कि ये कंपनी क्या कर रही है, उसके प्रॉस्पेक्ट्स क्या है। काफ़ी ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट है, आपको काफ़ी अच्छी जानकारी भी मिल सकती है। तो ये था हमारा डिस्कशन ऑन आधार हाउसिंग फाइनेंस। ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज़ हमारे डिस्क्लेमर को आप खास देखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, and look forward to your suggestions and comments. Thank you. This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 0000044787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.